हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद तारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स नाइट ऑफिशियल। अगर आप अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम गर्मी में बर्ड से ब्रीड कैसे लें। पहले तो मैं कहूँगा कि हमें गर्मी में बर्ड से ब्रीड लेना नहीं चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप है, आपकी डाइट भी अच्छी है, तो आप गर्मी में ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपने मतलब उनको कोई अच्छी डाइट नहीं दे रहे और गर्मी ज़्यादा है तो आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। उसके अलावा आज के वीडियो का स्पेशल पर्पस है बनाने का, वो है इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कैसे करना है और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी की अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं, आपके बर्ड को हीट स्ट्रोक नहीं होता उससे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट से मल्टीविटामिन और मिनरल भी मिक्स होते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में काफ़ी वैरायटी में मिल जाते हैं, लेकिन आपने वो इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके ऊपर मल्टीविटामिन वगैरह ऐड हो, मिनरल्स ऐड हो। खाली इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलता है। काफ़ी लोग इलेक्ट्रोलाइट लेने जाते हैं और दुकानदार उनको सिंपल जो होता है मल्टीविटामिन चिपका देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट लिखा होगा। इसमें काफ़ी ब्रांड है, अभी एक ब्रांड ऊपर आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा हाल है 5 किलो का पैकेट है। यहाँ ये 5 kg का पैकेट है और इसकी प्राइस 10,000 रुपये है। और ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है इस टाइम, और ये पोल्ट्री का इलेक्ट्रोलाइट है। आपको काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप ORS डाल सकते हैं, ORS वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो जो ORS है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, वो 40-50 रुपये का एक पैकेट आता है। और वो जो एक पैकेट है वो सिर्फ मतलब आप 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। जिसने इतने ज़्यादा बर्ड्स रखे हों तो वो रोज़ किधर इतना पैकेट डलेगा। मेरा मतलब जो बड़े शेड्स हैं उन पर किसी का 20 किलो पानी लगता है, किसी का 30 किलो लगता है, तो मेरा 8 किलो पानी डलता है इन बर्ड्स को। तो उस हिसाब से आपको मसला होगा ना कि आप कितने पैकेट डालोगे। अगर आप पोल्ट्री के जो लेते हो इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री का AV इलेक्ट्रोलाइट है और भी काफ़ी हैं, तो वो माइन्यूट अमाउंट में डलता है। फॉर एग्जांपल है कि वो 4 किलो पानी में आपने 4 ग्राम डालना है या 4 किलो पानी में आपने 2 ग्राम डालना है, तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी में डलता है जिससे आपके पैसे भी बचते हैं और वो अच्छी क्वालिटी में होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने हफ्ता पूरा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपका बर्ड हाफ रहा है तो आप तब यूज़ करें। आप एक हफ्ता लगातार डालें, उसके बाद उसको 2-3 दिन का रेस्ट दें। उसके अलावा जब तक अब बरसात का मौसम स्टार्ट नहीं होता आप तब तक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। अब इलेक्ट्रोलाइट का एक और बेनिफिट भी है कि इलेक्ट्रोलाइट बर्ड के स्ट्रेस को कम करता है। अब बर्ड स्ट्रेस में काफ़ी कंडीशन में जाता है, जब आप उसको बार बार पकड़ते हैं तो बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है और अक्सर स्ट्रेस में आकर ब्लड प्लकिंग भी शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट यही है कि काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें मिनरल वगैरह होते हैं, तो उससे प्लकिंग भी बर्ड अपनी करना छोड़ देता है और बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाता। दूसरा ये कि काफ़ी गर्मी है, आप सुबह 10 बजे या 11 बजे अगर किसी ने आपकी शेड में कोई बर्ड लेने आता है तो आप उसको सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम अपने बर्ड को कभी भी पकड़ें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड हाँफ जाता है। और इसके अलावा अगर आप दाना पानी भी करते हैं तो आप मैक्सिमम सुबह 10-11 बजे तक कर दिया करें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा कि बर्ड्स प्लकिंग शुरू कर देता है। तो अक्सर ये है कि जो बर्ड है वो केज हमारा काफ़ी छोटा होता है, बर्ड स्ट्रेस में आता है, प्लकिंग शुरू कर देता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आप बर्ड को मतलब कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे उसका ध्यान लगा रहे। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टिक्स वगैरह रख देता हूँ तो वो स्टिक्स वगैरह चबाते रहते हैं। अगर कोई बड़ा बर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास राज, इसका ग्रे पैरेट, तो इन बर्ड्स को थोड़ी बहुत अक्ल होती है, तो आप इनको टॉय वगैरह, खिलौना वगैरह दे सकते हैं, कोई झूला वगैरह दे सकते हैं, जिससे बर्ड स्ट्रेस में नहीं आता, वो खेलता रहता है। अगर बर्ड मतलब केज में इस तरह पड़ा रहता है, ख़ुद भी वो आवाज़ार हो जाता है बंद रह के, तो वो अपनी प्लकिंग भी शुरू करता है। मेजर कॉज यही होता है। तो कैल्शियम की कमी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। उसके अलावा मेजर कॉज ये भी है कि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसके अलावा अगर आपने गर्मी में ब्रीड लेनी है तो मेन चीज़ ये है कि आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें, क्योंकि गर्मी काफ़ी, अंडे सूख जाएंगे। कैल्शियम जो होता है, अंडे का जो छिलका होता है सख्त होता है, बच्चा बाहर ही नहीं आता। दूसरा, आप अपने बर्ड्स के लिए कूलर वगैरह का अरेंज करें, तो तभी आप ब्रीड ले सकते हैं। उसके अलावा गर्मी में नहीं ले सकते। और मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अगर आपके एक बॉक्स में बच्चे हैं और दूसरे बॉक्स में भी हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे इसमें हैं, 2-3 उसमें हैं, 2 या उसमें हैं, तो आप ये 2 बच्चे उठा के दूसरे बॉक्स में रख दें, एक बॉक्स को आप फ्री कर दें ताकि वो जोड़ा फ्री हो जाए, बर्ड्स पर ज़्यादा बर्डन ना डालें। अगर एक के नीचे 4 या 5 बच्चे हैं और एक के नीचे 1-2 हैं तो उसके बच्चे भी उठा के मतलब डिवाइड कर दें ताकि आपके बर्ड के ऊपर बर्डन ना आए। जितना बर्डन नहीं आएगा बर्ड भी आप करेगा, बर्ड आपके वीक नहीं हो, क्योंकि आगे ब्रीडिंग सीजन में फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने बर्ड को इस टाइम रेस्ट दें, या तो फिर आप इस टाइम टिका के उनको अच्छी फूड दें, काले चने वगैरह जितने भी अच्छे सप्लीमेंट्स हैं आप उनको दें, और या फिर आप और ये टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करें। नहीं तो फिर आप ब्रीड ना लें अगर आप इसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बर्ड वरना फिर आगे या बीमार होगा, वीक होगा और आगे ब्रीडिंग सीजन में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
इलेक्ट्रोलाइट के यूज़ के साथ आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपने बर्ड को ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं देनी। जिस तरह गर्मी आती है तो आपने सनफ्लावर सीड को कम कर देना है, और अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ठंडी वेजिटेबल्स और फ्रूट यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कद्दू है, टिंडे हैं, ये ठंडी वेजिटेबल्स, आपने ये सारी ठंडी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। और सनफ्लावर सीड अगर जहाँ पे आप 2 किलो डाल रहे थे दाने में, वहाँ पे आप आधा कर दें, वहाँ पे 1 किलो डालें। उससे इलेक्ट्रोलाइट का असर भी अच्छा होगा और बर्ड आपका नॉर्मल रहेगा, मतलब ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं से लगेगी, तो आपके बर्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपके बर्ड की हेल्थ अच्छी रहती है तो ब्रीड अच्छी करेगा। जो मेन चीज़ होती है न्यूट्रिशन होती है। अगर हम बड़े एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी जो मेन चीज़ होती है वो न्यूट्रिशन होती है। अगर आप न्यूट्रिशन को ठीक कर लेते हैं तो जो आपके एनिमल की प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो जाती है। और क्योंकि न्यूट्रिशन को ठीक करने से वो जानवर हीट में भी सही आता है और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बर्ड से भी सेम थिंग यही है कि अगर उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट अच्छी है तो उसकी हेल्थ अच्छी है, और अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो बर्ड हीट में भी वैसे आएगा और वो क्रॉस वगैरह मीटिंग और अंडे भी फर्टाइल होंगे। किसी भी मिनरल या विटामिन की कमी नहीं होगी तो फिर अंडे भी ख़राब नहीं होंगे। फिर काफ़ी लोग होते हैं अंडे इनफर्टाइल हो जाते हैं, विटामिन ए की कमी होती है, समटाइम्स कैल्शियम की कमी होती है, अंडा कच्चा होता है या फिर डेड इन शेल होता है। तो आप इंशाल्लाह ये चीज़ें यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुकानदार आपको मल्टीविटामिन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का कह के। इलेक्ट्रोलाइट का जो पैकेट होगा उस पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिखा होगा और आपने वो इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके अंदर मल्टीविटामिन और मिनरल ऑलरेडी ऐड हों, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आपकी एक चीज़ से 3 निशाने हो जाएंगे, तो आपका जाहिर बात है कम पैसों में अच्छी चीज़। दूसरा आपने पोल्ट्री का लेना है, ये ORS वगैरह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप पोल्ट्री का लें, आपने 1 ग्राम डालना है 4 लीटर पानी में, आपने 2 ग्राम डालना है। तो अक्सर जो डोजेज होती है वो पीछे लिखी होती है, आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बनाता हूँ तो मैं डोजेज को डबल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर उसने 2 ग्राम का है तो मैं 4 डालता हूँ, अच्छा रिजल्ट आता है इससे। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का नुकसान कोई नहीं है, उसने सिर्फ पानी को जज़ब करना है, आपके बर्ड को ठंडा रखता है, उसको गर्मी ना लगे। और जब आपका बर्ड बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है अपने आपने 1 हफ्ता डाला है तो आप फिर ब्रेक लें 2-3 दिन का, उसके बाद आप शुरू करें, आप उसको लगातार ना दें। और ये पानी में जिस तरह आपको पता है कि मिक्स करके देना है, आपने 4 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 2-3 ग्राम डाल दिया, या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में चम्मच होता है या कुछ में मेजरमेंट्स भी होती है, तो आपको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही था कि आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ताकि आप गर्मी में भी ब्रीड ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।